पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जहाय त्रीणि वणिया मूलम घृतूर्ण निगया एगोत्थ लह इलाहम एगो मूलेण आगओ एगो मूलम पिहारिता आगओ तत्थवाणियो व्यवहारे उपमा ऐसा एवं धम्मे ज्ञान है। मानुसत्तं भवे मूलम, हमें इंसान बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। 84 लाख जीव योनियां बताई गई हैं। उनमें यह मानव जन्म अपने आप में विशिष्ट होता है। इस मानव जीवन को प्राप्त कर जो आदमी धर्म की आराधना नहीं करता है, पाप के मार्ग पर चलता है, तो वह आदमी कैसा होता है कि एक श्लोक है संस्कृत साहित्य का, यह प्राप्य दुष्प्राप मिदम नरत्वम धर्मम न यत्नेन करोति मूढ़ः क्लेश प्रबंधेन सलब्धमब्धौ चिंतामणिं पातयति प्रमादात्। मनुष्य जीवन का धर्म में उपयोग नहीं करने वाला या मनुष्य जीवन पाकर भी धर्म नहीं करता है, वह आदमी कैसा होता है। उदाहरण दिया गया, किसी आदमी को परिश्रम से कोई चिंतामणि रत्न मिल गया। चिंतामणि रत्न बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, परंतु वह आदमी उस चिंतामणि रत्न को प्रमाद के कारण समुद्र में गिरा देता है। चिंतामणि रत्न जैसी चीज जो मुश्किल से प्राप्त हुई, उसको समुद्र में गिरा देना प्रमाद के कारण एक बहुत ही अशुभ बात हो जाती है एक लौकिक संदर्भ में। इसी प्रकार यह मानव जीवन भी कोई चिंतामणि रत्न से कम नहीं है। पता नहीं कितनी योनियों में भ्रमण करते 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 कितने समय बाद किसको यह मानव जीवन मिले, कब मिले कि न मिले, क्या जो भी नियम है, पर जो मिल गया है, अब इसको पापों में भोगों में गंवा देना, धर्म नहीं करना, यह भी एक प्रकार की मानो अशुभ बात हो जाती है। मानव जीवन में आदमी साधु बन जाए यह तो बहुत ही ऊंची बात है, परंतु हर बच्चा हर आदमी कोई साधु बन जाएगा यह कहना कठिन है। तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी अच्छे संस्कारों से युक्त जीवन जीना यह प्रयास का विषय बन जाता है, ध्यातव्य विषय बन जाता है। आज
शिक्षा का कितना फैलाव हुआ है। गांव-गांव में बहुत सी जगह विद्यालय मिल जाते हैं, कहीं सरकारी विद्यालय, कहीं प्राइवेट विद्यालय, राजकीय, शासकीय, कहीं प्राइवेट भी, विभिन्न रूप ये विद्यालय मिलते हैं। महाविद्यालय भी कहीं कहीं कई जगह मिलते हैं और क्वचित क्वचित विश्वविद्यालय भी मिलते हैं। कितने बच्चे विद्या अर्जन के लिए, पढ़ाई के लिए अपने देश से विदेश में जाते हैं, अन्यत्र जाते हैं, और भारत में भी अपने गांव से दूसरी जगह जाकर हॉस्टल में ठहरते हैं और कहीं ठहरते होंगे और पढ़ते हैं। इसका मतलब है पढ़ाई के प्रति, शिक्षा के प्रति सरकार भी जागरूक है, लोग भी जागरूक हैं, पेरेंट्स भी जागरूक हैं, और फिर बच्चे भी जागरूक होने वाले हो जाते हैं। तो यह शिक्षा का इतना प्रसार है, ज्ञान की दृष्टि से इसका बड़ा महत्व है। अब शिक्षा भूगोल, खगोल, सामाजिक ज्ञान, विज्ञान, गणित आदि, फिर अंग्रेजी, मराठी, हिंदी, कई भाषाओं का ज्ञान, संस्कृत, अनेक भाषाएं और अनेक अन्य विषय पठनीय हो जाते हैं, पढ़े पढ़ाए जाते हैं। इनके साथ बच्चों में अच्छे संस्कार आए, ऐसा भी प्रयास अपेक्षित रहता है। उधर वो संस्कृत में संभवतः पीछे कोई वाक्य लिखा हुआ था, विद्या विनयेन शोभते, कि विद्या यानी ज्ञान है, शिक्षा वो विनय से शोभित होता है। विद्या के साथ विनय हो तो विद्या विभूषित हो जाती है। विद्वान होना भी बड़ी बात, विशेष बात है। विद्वान होने के साथ विनयशील भी हो और ज़्यादा सोने पे सुहागा वाली सी बात हो सकती है। तो विनय भी एक अच्छा संस्कार है। विनय विद्यार्थी में आए, विद्यार्थी में ईमानदारी आई, झूठ, कपट, चोरी, इनसे यथासंभवतया विद्यार्थी बचने का प्रयास रखे। तो विनय एक अच्छा संस्कार है, तो ईमानदारी भी एक अच्छा संस्कार है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, छोटा सा सूक्त है अंग्रेजी का, परंतु कितना सारपूर्ण सूक्त है। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। इस सेंटेंस को, सूक्त को याद रखना भी अच्छा है, दिमाग में लाना भी अच्छा है, और सबसे ज़्यादा या बहुत ज़्यादा अच्छा है व्यवहार में इसको लाना, कि मेरे व्यवहार में ऑनेस्टी, मोरलिटी, ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी रहे। आज बच्चों में, विद्यार्थियों में ये अच्छे संस्कार पुष्ट रहें तो बच्चे आगे जाकर कितने बढ़िया व्यक्ति बन सकते हैं। और आखिर आगे जाकर बच्चे ही तो बड़े बनते हैं। जितने भी महापुरुष दुनिया में हुए हैं, भले धर्म के जगत में, भले राजनीति के जगत में, भले समाज के क्षेत्र में, जितने भी बड़े आदमी हुए हैं, कभी तो वे बच्चे ही थे। कोई सीधा तो बड़ा आदमी कोई पैदा नहीं होता, बच्चा पैदा होता है। बच्चे ही आगे जाकर बड़े बनते हैं और बड़े आदमी महापुरुष बनते हैं।
राजनीति के क्षेत्र में बड़े पदों पर आते हैं, देश की सेवा करने वाले, समाज में बड़े बड़े कार्यकर्ता, बड़े अच्छे लोग, सेठ आदि आदि आते हैं। धर्म के क्षेत्र में बड़े अच्छे सन्यासी, उपाध्याय, आचार्य और फिर तीर्थंकर जैसी आत्माएं भी। आखिर वे कभी तो बच्चे ही होते हैं, फिर बड़े बन जाते हैं। तो बच्चे अच्छे होंगे, बच्चे सच्चे होंगे, बच्चे फिर पक्के हो जाएंगे अच्छी बातों में, तो कितना अच्छा कार्य सामने आ सकेगा, हो सकेगा। अब ये शिक्षक जो होते हैं, प्रिंसिपल हैं, अध्यापक, शिक्षक, शिक्षिकाएं जो भी, उनकी एक अच्छी भूमिका बच्चों के संस्कार निर्माण में हो सकती है। एक तरफ पेरेंट्स हैं, बच्चे माता पिता के पास रहते हैं, तो माता पिता पेरेंट्स की ओर से भी अच्छी बातें, अच्छे संस्कार मिलें। इधर स्कूल में, विद्या संस्थानों में भी विद्यार्थियों को अच्छे संस्कार मिलें। और फिर ये धर्मगुरु, साधु, सन्यासी हम लोग हैं, हम भी यत्किंचित यथासंभव प्रयास करें बच्चों में अच्छे संस्कार देने के। और फिर ये साहित्य, मीडिया, टेलीविज़न आदि चीज़ें हैं, इनसे भी बच्चों को अच्छे संस्कार मिल जाएं, तो चारों ओर से अच्छे संस्कारों की वर्षा होगी। बच्चों का मन उस वर्षा में भीग जाएगा, तो वे संस्कार अगर पुष्ट हो जाएंगे तो कितना बड़ा एक व्यक्तित्व निर्माण का कार्य हो सकेगा। आचार्य श्री तुलसी जो महाराष्ट्र में भी कभी पधारे थे, और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी महाराष्ट्र में पधारे थे। जीवन विज्ञान नाम का जो एक उपक्रम शिक्षा जगत के लिए प्रस्तुत किया गया कि साइंस ऑफ लिविंग, जीने का विज्ञान। साइंस में और अनेक बातें, तो जीने का भी मानो विज्ञान, जीवन कैसे जीना, जीने की कला, यह विद्यार्थियों को अच्छी तरह आ जाए और उनकी आस्था, उनके मनोभाव, ईमानदारी, अहिंसा, विनय, संयम, इनके प्रति अच्छे हो जाएं। आज बच्चे नशे की आदत में चले जाएं, ये स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, फिर ये ड्रग्स जैसी चीज़ें, नशीली चीज़ें, इनके सेवन में बच्चे निमग्न हो जाएं, रच पच जाएं, तो यह भी एक कठिनाई जीवन के लिए हो सकती है। फिर ये जो सोशल मीडिया, ये मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप जैसे उपकरण हैं, इनमें भी अत्यधिक अपेक्षा से ज़्यादा बच्चों का समय लगता है, तो वह भी एक कुछ कठिनाई वाली बात हो सकती है। तो डिजिटल डिटॉक्स, मोबाइल आदि का भी एक समुचित संयम, और यह ड्रग्स निवारण, ड्रग्स, नशीली चीज़ों के सेवन से बचना, तो ये संस्कार, ये संकल्प भी बच्चों में रहते हैं, तो उनका ये लाइफ का क्रम, जीवन का क्रम अच्छा रह सकता है। अब बच्चों में ईमानदारी के भाव भी, कि दूसरे की चीज़ चोरी के रूप में नहीं लेना, और झूठ बोलने से बचने का प्रयास करना। झूठ, कपट और चोरी, इन दो चीज़ों से आदमी बचता रहे तो मानना चाहिए ईमानदारी जीवन में आई है। और झूठ बोलने वाले का तो अविश्वास हो सकता है। छोटी सी बात है, बच्चों के लिए है, बड़ों के भी काम आ सकती है। एक छोटा बच्चा था, कोई 8-10 वर्ष का,
वह भेड़ बकरियाँ चराने के लिए जाया करता था और गांव के बाहर जाता। बाहर कई खेत भी थे। एक दिन वह बच्चा गांव बाहर गया, एक धोरे के ऊपर चढ़ गया, भेड़ बकरियां चरने लग गए। तो बच्चे के मन में आया कि लोगों को इकट्ठा करूं, लोगों को इकट्ठा करूं। अब आदमी में अनेक प्रकार की भावनाएं आ सकती हैं। लोगों को इकट्ठा कैसे करूं? एक उपाय दिमाग में आ गया। धोरे पर चढ़ा हुआ था, जोर से हल्ला किया, अरे शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, बचाओ बचाओ बचाओ। तो आसपास खेतों में किसान थे, किसानों के कोई और परिवार के लोग थे, वे दौड़े भी, शेर आ गया, बच्चे को बचाएं बचाएं। तो कई जवान किसान लोग धोरे की तरफ आगे बढ़े, पूछा, अरे शेर कहाँ है? तो बच्चा बोला, नहीं शेर आया नहीं था, मैंने ऐसे ही हल्ला कर दिया लोगों को इकट्ठा करने के लिए। तो किसान लोग मुस्कुरा के चले गए। दूसरा दिन फिर वो बच्चा गया और उसी तरह वो भेड़ बकरियों को छोड़ दिया चरने के लिए। टिब्बे पर चढ़ करके फिर हल्ला किया, आओ आओ शेर आ गया, शेर आ गया। फिर किसान दौड़े, जाके पूछा, अरे शेर कहाँ? कि नहीं नहीं ऐसे ही हल्ला किया था, आया नहीं शेर। तो फिर किसान चले गए। अब किसानों ने, यह बच्चा थोड़ा ऐसा ही है, बच्चा नटखट सा बच्चा है थोड़ा, अब अगली बार बोलेगा तो हमें नहीं जाना। सबने निर्णय कर लिया, अब यह हल्ला करे, हमें नहीं जाना है। तीसरे रोज संयोग की बात, पता नहीं क्या सृष्टि का नियम है, शेर को याद किया तो एक दिन मानो शेर को याद किया था, तीसरे रोज वास्तव में शेर आ गया। बार बार शेर शेर बोला तो कोई शेर आ गया क्या? कोई भी कारण से आ गया। अब उसने बड़े कष्टमय शब्दों से आवाज़ दी, अरे आओ शेर आ गया, शेर आ गया। तो किसानों ने निर्णय कर लिया था, यह बच्चा ऐसा ही करता है, अब नहीं जाना। तो किसान कोई आए नहीं, कोई बचाव के लिए आए नहीं। तो शेर भी आक्रामक मूड में था और बच्चे को भी मार दिया और कई भेड़ बकरियों को भी खत्म कर दिया। अब किसान क्यों नहीं आए? अविश्वास कर लिया अभी कि बच्चा झूठ बोलता है। तो बच्चे बैठे हैं, ये ध्यान दें कि झूठ बोलने से अविश्वास की स्थिति पैदा हो सकती है। तो वो भी छोटी बात है, बड़ी बात है, आत्मा अपवित्र बनती है झूठ कपट से, राग द्वेष के भावों से। तो यह ईमानदारी का संस्कार बच्चों में रहे और यह विद्यालय का प्रांगण जो मिलता है, यह विद्यालय का प्रांगण तो सरस्वती का कह दें विद्या का मंदिर होता है। इस मंदिर में ज्ञान की आराधना, विद्या की आराधना होती है। तो ये विद्या आराधना बहुत बड़ी अच्छी चीज है और इसके साथ अच्छे संस्कार भी, वह भी एक विद्या का ही अंग मान लें तो वह भी विद्या है। तो सुसंस्कार संपन्न बच्चे हों, ज्ञान संपन्न और संस्कार संपन्न। जैसे हमारे आगम में जो है श्रुत संपन्न, शील संपन्न, तो ज्ञान संपन्न और आचार संपन्न या संस्कार संपन्न पीढ़ी का निर्माण हो। और यह जिम्मेवारी अध्यापक वर्ग की, शिक्षक वर्ग की भी हो जाती है। तो शिक्षक स्वयं के जीवन से भी, स्वयं के जीवन की पोथी से भी बच्चों को कुछ संस्कार देने का और बोल करके समझा करके भी संस्कार देने का अच्छा प्रयास करते रहें। तो एक अच्छी पीढ़ी को तैयार करने की दृष्टि से शिक्षक वर्ग का बड़ा एक अच्छा योगदान हो सकता है। इधर पेरेंट्स, माता पिता के आदि के द्वारा भी प्रयास चलता रहे। ईमानदारी
विनय, अहिंसा की भावना, कि बच्चों में अहिंसा की चेतना, अहिंसा महान धर्म है, कि बच्चे बच्चे आपस में भी फालतू लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, कुत्ते को भी फालतू कष्ट नहीं पहुंचाना, बिना मतलब भाटा नहीं फेंकना कुत्ते आदि की तरफ, उसको भी तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए। तो यह अहिंसा का संस्कार भी बच्चों में रहे, तो यह मानव जीवन हमें मिला है, उसमें अहिंसा, विनय, ईमानदारी, इधर ज्ञान का विकास। तो ये ज्ञान और संस्कार दोनों का योग विद्यार्थियों के जीवन में हो जाए, और जो विद्या संस्थान के संचालक होते हैं, चेयरमैन आदि ट्रस्ट के लोग जो भी, वे भी इस कार्य से जुड़े हुए हैं, वे भी प्रयास रखें कि हमारे द्वारा संचालित शिक्षा संस्थान में, विद्यालय में बच्चों में ज्ञान और संस्कार दोनों के विकास का प्रयास हो, तो एक अच्छी सेवा की बात हो सकती है। तो ये ज्ञान के साथ चरित्र का निधान, संस्कारों का निधान भी बच्चों को दिया जाए, बच्चों में रहे, तो एक अच्छी बात खुद के जीवन के लिए और दूसरों के लिए भी हो सकती है। दानान सिट्ठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।